हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 के स्टूडेंट और आज आप लोग का एग्जामिनेशन है सोशल साइंस, तो मैं आप लोगों के लिए सेट सी लेकर के आ चुका हूं। यहीं से सारे प्रश्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखना शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न कल के परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो इसको हो जाएगा आपका सही आंसर, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके जो है 1964 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है अगला, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो यहाँ पे हो जाएगा संसदीय राज व्यवस्था। भारत के अंदर जो है अभी संसदीय राज व्यवस्था चलती है। यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं और संसद सर्वोपरि होता है। अगला सवाल है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु जो है अभी निर्धारित है वो है 18 वर्ष। अगला है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? तो इसमें आप देखिएगा अफसरशाही भी है, अशिक्षा भी है, जातिवाद भी है, इसलिए इनमें से सभी इसका जो है आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी में, जब इंदिरा गांधी की सरकार भारत में हुआ करती थी। उस समय इंदिरा गांधी द्वारा 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल लागू किया गया था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो यहाँ पे आपका देखिएगा तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सागर तट से दूर। जितना दूर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो यहाँ पे देखिए इटली का जो एकीकरण है उसमें मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर सभी का योगदान था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका वित्त विभाग। भारत का जो वित्त विभाग होता है वही आपका जो है भारत में 1 रुपया का नोट जारी कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो जारी नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त विभाग, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया आती है? तो यहाँ पे देखिएगा कृषि है, उसके बाद खनन है और पशुपालन है, ये तीनों इस प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिएगा साख मुद्रा की बात की जा रही है तो इसमें बैंक ड्राफ्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो लगभग जो है 121 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभी फिलहाल अगर बात किया जाए तो 150 करोड़ अभी की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या होंगे? तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क। अगला हम लोग देखेंगे तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना की गई थी। अगला है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है आपका जीवाश्म ईंधन है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये देखिएगा ये सारे के सारे आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में। तारापुर में सबसे पहला विद्युत गृह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला जो यहाँ पे सवाल आ रहा है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मणिकरण जो है वो उत्तराखंड में है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जो है वो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो ये है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जो कि बिहार के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
अहमदाबाद को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार की जो पहाड़ी है वो है आपका मुंगेर जिले में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ रहा है सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम का हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए प्राचीन काल में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका मोतीलाल घोष। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिखों के अंतिम गुरु यानी कि जो कि 10वें गुरु थे यानी कि गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था। अगला है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो एकीकरण की बात किया जा रहा है तो दोनों को मिलाया गया था 1975 में। अगला हम लोग देखेंगे तो दिसंबर 1929 में किस नदी तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन की उपनाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मास्टरदा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है आपका रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था वो ब्रिटेन का निवासी था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने जो है इसका संपादन किया था। अगला है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो ये हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल, जो कि एक किसान थे, उनके कहने पर गांधी जी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बारदोली। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल की जहाँ तक बात है तो उसका आविष्कार किया था जॉन के नामक वैज्ञानिक ने। अगला सवाल जो कि लास्ट है, 40वां प्रश्न, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में जो पहली जूट मिल स्थापित हुई थी वो हुई थी आपका ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में। इस तरह से आपका यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।